हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती जोरों शोरों से चली हुई है। दोस्तों, कुछ ब्लॉक्स में काउंसलिंग हो गई है और उसका रिज़ल्ट भी आ गया है, लेकिन कुछ ब्लॉक्स में काउंसलिंग हो गई है लेकिन रिज़ल्ट को अभी तक होल्ड में रखा गया है। और कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पे रिज़ल्ट आने के बाद मल्टीटास्क वर्कर की ज्वाइनिंग भी हो गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये भर्ती मेरिट आधार पर हो रही है। 38 अंकों की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है और इसमें पारदर्शिता को पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके कुछ ब्लॉक से शिकायतें मिल रही हैं और लोगों ने धांधली का आरोप इस भर्ती प्रक्रिया पर लगाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किन ब्लॉक्स में लोगों ने धांधली का आरोप लगाया है और क्यों लोग इस भर्ती प्रक्रिया से इतने आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। हालांकि हिमाचल के अधिकतर ब्लॉक्स में पारदर्शिता बरती गई है इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर और परिणाम जो है वो निष्पक्ष रूप से निकाले गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ब्लॉक्स में धांधली के आरोप देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ आवाज़ काशीपुर गांव के लोगों ने उठाई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में मल्टीटास्क वर्कर के नतीजे आने के बाद कई पंचायतों में बवाल शुरू हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय विधायक और राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के चहेते को नौकरी दी गई। साथ ही ग्रामीणों ने भर्ती रद्द करने की मांग की है। काशीपुर में दर्जनों ग्रामीण एकजुट होकर स्कूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बच्चों को टीसी देने की बात की। आरोप है कि ऊर्जा मंत्री के दबाव में एसडीएम ने अपर काशीपुर गांव की महिला को लोअर काशीपुर स्कूल में भर्ती कराया है। पूर्व प्रधान सुनील चौधरी ने कहा कि मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के परिणाम में पूरी तरह से धांधली हुई है, जिसके खिलाफ पूरा गांव है। अगर एसडीएम इस मामले में गंभीरता से नहीं सोचते हैं तो पूरे गांव के लोग एकजुट होकर अपने बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे। गांव के लोगों ने कृष्णा देवी का नाम सामने रखा था और गांव के किसी भी महिला ने फॉर्म जमा नहीं किया था। पूरे गांव की एक ही महिला थी। उनके परिवार ने 2009 में अपनी ज़मीन स्कूल को दान कर दी थी। उस समय गांव के लोगों ने पूरे परिवार से वादा किया था कि जब भी यहाँ कोई भर्ती होगी तो आपके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। ज़मीन गांव के लोगों के लिए दान कर दी। ऐसे में अब गरीब परिवार का कोई सहारा नहीं। लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस धांधली को रोका जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में गांव के लोग नेताओं को अंदर नहीं आने देंगे और चुनाव के समय वोट तक नहीं देंगे। पूर्व प्रधान सुनील चौधरी ने कहा कि प्रशासन इस भर्ती को रद्द कर नई भर्ती करे। तो दोस्तों, जिस तरह से ये आवाज़ सिरमौर ज़िले के पांवटा साहिब के इलाके से उठाई गई है, इसी प्रकार की एक आवाज़ जिला कांगड़ा से भी उठी है। तो आइए देखते हैं कि ये इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत ही दुख भरी कहानी है कि मल्टीटास्क वर्कर की सलेरा में पोस्ट खाली है। सलेरा पोस्ट खाली के होने पर 29 तारीख को काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग करने के बाद चढ़ियार ब्लॉक बैजनाथ में एसडीएम कोर्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक लेडीज़ जिसका पति अर्ध सरकारी उसको इंडिजेंट के नंबर और अनअप्लाइड के नंबर दिए गए। उसके पति को मान लो कि अभी 20-22 दिन ही नौकरी करते हुए हो गए, तो उसकी स्पार्श है। स्पार्श होने के कारण ही ये धांधली क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार बोलती है कि जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उसी को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो सरकार से मेरी अपील है कि उसी को ही प्राथमिकता मिले जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे। और सभी बंदों को पता है कि हमारे नंबर कितने कितने बने। तो धांधली करना अच्छी बात नहीं है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई
की जाएगी। कोई भी सिफारिश से ना रखा जाए। सिफारिश गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से ही काम किया जाए। अगर नहीं किया गया तो इस पे सख्त कार्रवाई होगी। और बिड्डो, हैंडीकैप, अनाथ को इंडिजेंट यानी गरीबी रेखा के सर्टिफिकेट के नंबर नहीं दिए गए। ये तो बात ठीक है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब विडो, हैंडीकैप्ड और अनाथ को इंडिजेंट के नंबर नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद भी उस लेडीज को कैसे नंबर दिए गए? ना विडो है, ना हैंडीकैप है, और उसका पति अर्ध सरकारी नौकरी कर रहा है। इस पे तो कुछ धांधली वाला काम लग रहा है और सिफारिश वाला काम लग रहा है। गवर्नमेंट बोलती है कि हम कभी भी धांधली नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या उसी के घर से उनका कहना है कि हमें और मुझे उसे भी उसके पति को भी सरकारी नौकरी लग गई और उसको भी सरकारी नौकरी। तो दोस्तों, ज़िला सिरमौर और कांगड़ा के बाद अब बात करते हैं ज़िला कुल्लू की। यहाँ भी पहले जो काउंसलिंग करवाई गई उसमें भूमि दान के 8 अंक दे दिए गए, जिस केस में भूमि दान दादा या दादी ने की थी। लेकिन बाद में फिर एक नई अपडेट इसमें आई कि रिवाइज्ड रिजल्ट शीट निकाली गई, जिसमें रिमार्क्स में ये मेंशन किया गया कि जो लैंड है वो डोनेट किया गया है ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर के द्वारा। इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि 8 मार्क्स ऑफ लैंड डोनेशन आर नॉट अवॉर्डेड, यानी कि 8 अंक नहीं दिए जाते हैं टू द एप्लीकेंट वाइड क्लैरिफिकेशन नंबर EDN। जो भी क्लैरिफिकेशन आई थी 24 मई 2022 को, उसके तहत लैंड डोनेशन अगर की गई है ग्रैंडफादर या मदर के द्वारा तो 8 अंक नहीं दिए जाते हैं। तो जो वेटिंग में फर्स्ट कैंडिडेट था उसको फिर अपॉइंटमेंट के लिए ऑफ़र दी गई है। हालांकि यहाँ के SDM महोदय ने लैंड डोनर्स के बारे में सोचते हुए 8 अंक दे दिए, लेकिन जब बाद में ये पता चला कि अधिकतर ब्लॉक्स में इस प्रकार से अंक नहीं दिए जा रहे हैं तो इन्होंने भी एक रिवाइज्ड रिजल्ट शीट जारी कर दी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सभी ये चाहते हैं कि डिज़र्विंग कैंडिडेट को ही जॉब मिले और ये भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथ और फेयर तरीके से चलनी चाहिए, ताकि चयन समिति जो है SDM की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उसके ऊपर कोई दबाव ना हो और वे अभ्यर्थियों का चयन करते समय बिल्कुल फ्री माइंड से चयन कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।